हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में मैं अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ दिया क्या, आ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन आ नॉन लिटरल और इमेजिनेटिव सेंस टू क्रिएट अ स्पेशल अफेक्ट मेक लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल और पावरफुल। कहने का क्या मतलब है कि अलंकार वह विशेष शैली है जिसमें शब्दों का प्रयोग उनके समान अर्थ के बजाय आकर्षक या ललित अर्थ में किया जाता ताकि भाषा अधिक सुंदर और प्रभावशाली हो सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अलंकार के टाइप की बात करेंगे, कितने टाइप के अलंकार होते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप दिया सिमिली, इसको उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा दिया मेटाफर, इसको रूपक कहते हैं। फिर दिया एलिट्रेशन दिया, इसको अनुप्रास कहा जाता है। हाइपरबोल, इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसको मानवीकरण कहते हैं। ऑक्सीमोरन, इसको विरोधाभास कहते हैं। एपिस्ट्रॉफ, संबोधन कहते हैं। फिर दिया ओनोमैटोपिया, इसको ध्वनि सूचक कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सिमिली अलंकार के बारे में जानेंगे। सिमिली अलंकार यानी कि उपमा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, आ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज, लाइक, सो। कहने का क्या मतलब है, उपमा वह अलंकार है जिसमें दो असमान वस्तुओं की तुलना जैसे समान, जैसा कि शब्द जैसा की तरह शब्दों का प्रयोग करके की जाती है। कहने का क्या मतलब है कि हमें जो है अगर सिमिली अलंकार पहचानना है तो उसके लिए कुछ कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया सो, एज, लाइक, सच, जस्ट, एज, ये सारे वर्ड का हम यूज करते हैं सिमिली अलंकार बनाने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैं कलर चेंज कर दूँ। देखो यहाँ देखो दिया है, यहाँ दिया सी इज एज ब्रेव एज अ लायन, मतलब वह उतना बहादुर है जितना कि एक लायन है। यानी कि सॉरी, हाँ सही सही जी, सी इज एज ब्रेव एज अ लायन, वह उतना बहादुर है जितना कि एक शेर है। तो जो ये सी है, इस सी का जो कंपेयर देखो किससे किया जा रहा है, के लायंस, यानी दोनों जो चीज़ें क्या असमान चीज़ें, दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दो डिफरेंट चीज़ों का जो तुलना किया जा रहा था। यहाँ पे सी लड़की है, यहाँ लायन क्या पशु है। और यहाँ पे हम जो है कंपैरिजन करने के लिए क्या लगा रहे हैं, एज का प्रयोग कर रहे हैं, एज का प्रयोग कर रहे हैं। फिर यहाँ दिया है, देखो यहाँ दिया है हिज फेस इज शाइनिंग लाइक द सन, उसका जो चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, सूर्य के जैसा चमक रहा है। तो यहाँ पे जो चेहरा एक अलग चीज़ है और सन एक अलग चीज़, दोनों डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। तो सिमिली अलंकार में क्या होता है, दो असमान चीज़ों का कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ देखो लाइक लगा, लाइक से पहचान कर लेंगे क्या कौन सा हमारा अलंकार है, सिमिली अलंकार है। फिर ये दिया लाइफ इज अ लाइक जर्नी, जो जीवन है एक यात्रा के जैसा है। तो यहाँ पे लाइफ का कंपेयर जर्नी से किया जा रहा था। लाइफ एक अलग चीज़ है और जर्नी एक अलग चीज़ है, दो असमान चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा वर्ड लगा रहे हैं, यहाँ देखो लाइक लगा, इस लाइक से पता चल गया कि यह अलंकार कौन सा है, सिमिली है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया हर वॉइस इज स्वीट एज हनी, मतलब उसकी जो आवाज़ है वह स्वीट है। किस तरह स्वीट है, हनी की जैसा, यानी कि मीठा, हनी शहद के जैसा मीठा है। तो यहाँ पे हर वॉइस का कंपेयर हनी से किया जा रहा है। तो वॉइस एक अलग चीज़ है, हनी एक अलग चीज़ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ दिया ही रन्स लाइक आ चीता, यानी कि वह दौड़ता है किस तरह से, चीता के जैसा, यानी कि ही का कंपेयर चीता से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ वर्ड्स आते, लाइक आते, एज आते, एज आते, इससे हम लोग पहचान कर लेते हैं हमारा कौन सा अलंकार है, सिमिली अलंकार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा अलंकार है, इसका नाम है मेटाफर है। थोड़ा इसको छोटा करूं, ठीक है। क्या है मेटाफर, मेटाफर माने क्या होता है, रूपक होता है। यहाँ दिया है आ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज और लाइक। कहने क्या मतलब है, होता क्या है कि रूपक वह अलंकार है जिसमें दो असमान वस्तुओं में
बिना जैसे या असमान शब्द का प्रयोग किए सीधा एक वस्तु को दूसरी वस्तु कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु है, एक वस्तु को दूसरा बताया जाता है इसमें। जैसे यहाँ पे आप समझते हैं, एक वस्तु को दूसरा कैसे बताया जाएगा। दिया यहाँ पे देखो, टाइम इज मनी। टाइम क्या है, धन है। तो यहाँ पे देखो यहाँ दिया ना, टाइम को मनी बताया गया है। तो यहाँ जो टाइम दिया, इस टाइम को हम क्या बता रहे हैं, मनी बता रहे हैं कि टाइम क्या है, मनी है, यानी कि समय धन है। फिर यहाँ दिया द वर्ड इज अ स्टेज। जो वर्ड है वह एक स्टेज है। तो यहाँ पे देखो वर्ड को क्या बताया जा रहा है, स्टेज बताया जा रहा है, यानी कि एक वस्तु को दूसरा वस्तु बताया जाता है। तो कौन सा अलंकार होगा, मेटाफर होगा। ही इज द शाइनिंग स्टार ऑफ द क्लास, यानी कि वह जो चमक रहा है क्लास का स्टार, मतलब वह क्लास के स्टार है, ऐसा मतलब इसका ऐसा चमकना है, क्लास का स्टार वाला उसके अंदर चमक है। तो यहाँ पे जो स्टार देखो, जो ही है, ही को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे स्टार बताया जा रहा है, यानी एक वस्तु को दूसरा वस्तु बताया जा रहा है। फिर यहाँ दिया हर आइज आर ओशन, उसकी आंखें कैसी है, समुद्र है, यानी उसकी आंखों आंखों क्या बताया जा रहा, समुद्र बताया जा रहा, महासागर बताया जा रहा। तो यानी कि इसमें क्या होता है, एक वस्तु जो होता है, एक जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको दूसरा बताया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफर अलंकार कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया एलिट्रेशन माने होता अनुप्रास होता है। क्या होता है, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। मतलब अनुप्रास वह अलंकार है जिसमें निकटवर्ती शब्दों में एक ही व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, सभी लेटर एक से आते हैं। कहने क्या मतलब है कि एक ही जैसे लेटर उसमें मिलेंगे, उसमें एक ही लेटर बार बार रिपीट हुआ रहेगा। देखो यहाँ देखो पीटर दिया, तो पीटर में देखो पी है, ठीक है। पाइपर दिया, पाइपर में देखो पी है। पिग्ड दिया, पिग्ड में देखो पी आया है, ठीक है। फिर देखो पेक दिया, पेक में देखो पी आया है। फिर पिकल्ड दिया, पिकल्ड में देखो पी आया है। पेपर दिया, पेपर से दिया, पेपर में देखो पी आया है। तो देखो इसमें एक ही लेटर बार बार रिपीट हुआ ना, इससे हम क्या पहचानेंगे, इससे हम पहचानेंगे कि यह हमारा अनुप्रास अलंकार है। इससे क्या पहचान करेंगे, ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखो सी है, सी में देखो यस आया है, सेल्स में देखो यस आया है, और सी सेल्स में देखो यस आया है। फिर यहाँ देखो सी शोर में, सी शोर दिया ना, सी शोर में भी यस आया है। देखो इसमें भी एक ही लेटर बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखो ही हैप्पीली, हैप्पीली में देखो एच रिपीट हुआ है। हेल्प में देखो एच रिपीट हुआ है। होमलेस में देखो एच रिपीट हुआ। तो एक ही लेटर बार बार जिसमें रिपीट होता है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो फिर इसमें बिग ब्राउन, ब्राउन में देखो बी रिपीट हुआ है। बियर में देखो बी रिपीट हुआ है। बोल्डी में देखो बी रिपीट हुआ है। बारिश में देखो बी रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कौन सा अलंकार कहलाएंगे, अनुप्रास। फिर यहाँ देखो स्वीट में देखो यस रिपीट हुआ है। स्मेल में देखो यस रिपीट हुआ है। सक्सेस में देखो यस रिपीट हुआ है। यानी एक ही जो लेटर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया, एलिट्रेशन अलंकार उसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा अलंकार है वह है हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। देखो यहाँ क्या कह रहा हम, यहाँ दिया हाइपरबोल इज एन एग्जेजरेशन यूज्ड टू एम्फेसाइज और क्रिएट और स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। कहने लग क्या है कि अतिशयोक्ति वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या गुण को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी जो वस्तु हो, किसी वस्तु या गुण को क्या कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखो यहाँ दिया है, इसमें देखो दिया ही इज एज टॉल एज आ माउंटेन। तो इसमें हम देखो, हम इसे को हम एज एज लग के इसको सिमिली अलंकार नहीं समझेंगे। हमको समझना क्या इसमें क्या कह रहा है कि वह उतना लंबा जितना कि पर्वत, यानी कि पर्वत के जैसा तो कोई लंबा होता नहीं है। यानी कि ये जो ही है, इस ही के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, वह उतना लंबा है जितना कि पर्वत लंबा है। तो ये इसमें सिमिली हम नहीं समझेंगे, यस ये एज देख के हम सिमिली नहीं समझेंगे इसमें।
सिमिली में क्या होता है, एक वस्तु दो अलग अलग चीज होती है, दोनों का एक कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो ही है इसको हम बढ़ा चढ़ा के क्या नाम दे रहे हैं, माउंटेन का नाम दे रहे हैं। इसीलिए जो है आपका कौन सा अलंकार कहलाएगा बताइए, यह आपका कहलाएगा ये क्या यहाँ दिया, हाइपरबोल अलंकार। ठीक है, यहाँ दिया है आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, कह रहे कि मैंने तुम्हें बताया है, कितने बार, 1,000 बार बताया, हजारों बार बताया है। अब देखो या आई इसको कह रहा है कि मैंने तुम्हें जो बात बताई है, जो मैंने कहा है वो कितनी बार बताया है, हजारों बार बताया, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है कि हजारों बार बताया है। तो हर ब्यूटी इज ब्राइटर देन द सन, उसकी जो सुंदरता है वह उतना चमक है जितना कि सूर्य की चमक है। तो एक किसी की सुंदरता सूर्य कितना चमक नहीं हो सकती, लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा है, हर ब्यूटी जो है इसको हम बढ़ा चढ़ाकर सूर्य से कंपेयर करा रहे हैं कि मुझे उसकी सुंदरता उतना ज़्यादा चमक है, उतना ज़्यादा उसमें चमक है जितना कि सूर्य है। तो यहाँ तो बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है ना, इसीलिए कौन सा हाइपरबोल अलंकार कहलाएगा। फिर देखो यहाँ दिया है माई बैग वेज एज अ टन, जो मेरा बैग है ना उसका वजन 1 टन है। तो ये किसी बैग का इतना मतलब 1 टन वजन हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि जो ये माई बैग, जो मेरा बैग का वजन 1 टन है, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता भाई। ये किसी कोई बैग है तो बैग का 1 टन वजन तो हो ही नहीं सकता, बस वह बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो ये कौन सा अलंकार कहलाएगा, हाइपरबोल कहलाएगा। ठीक है, देखो दिया द होल वर्ल्ड नोज हिम, कैसे पूरा दुनिया है ना उसे जानता है। ऐसा कैसे हो सकता पूरी दुनिया उसे जाने, तो बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही बात। तो हमारा कौन सा अलंकार होगा, क्या बोलेंगे, हाइपरबोल अलंकार। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन देखते हैं, मानवीकरण अलंकार क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, कहने का मतलब मानवीकरण वह अलंकार जिसमें पशु, वस्तु या विचार को मनुष्य के गुण दिए जाते हैं। मतलब निर्जीव चीज़ों में सजीव के गुण बताए जाते हैं। अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो उसको हम सजीव का जो है गुण बता देते हैं। जैसे दिया दिया द सन स्माइल एट अस, जो सूर्य है ना वो हम पर मुस्कुराया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, सूर्य हम पर मुस्कुराया, तो यानी कि जो सूर्य जो है हम पर मुस्कुराया। अब जो ये सन है ना, इस सन को हम एक व्यक्ति के नाम दे दें, क्योंकि मुस्कुराने का काम कौन करता है, व्यक्ति करता है। तो हम यहाँ पे जो सन, जब व्यक्ति क्या होता है, सजीव होता है ना, जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन हमारा होता है वह सजीव होता है। तो यहाँ पे हम सन का क्या नाम दे दिए, सजीव का नाम दे दिए हैं। है तो निर्जीव सन, सन क्या है, जो सन हमारा एक निर्जीव है, लेकिन इस सन को हमने क्या नाम दे दिया है, एक मतलब व्यक्ति के नाम दे दिया है, सजीव के नाम दे दिया है। क्योंकि देखो सन हम पर मुस्कुराया, मुस्कुराने का काम कौन करता है, व्यक्ति करता है। तो इस व्यक्ति के नाम सन को दे दिया गया, यानी मनुष्य का नाम दे दिया गया। फिर यहाँ दिया है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर, जो विंड है, जो हवा है, वह मेरे कान में धीरे से वो कहती है, कही, धीरे से कही। तो क्या हवा किसी के कान में धीरे से कहेगी, बोलो। लेकिन ये हवा तो हमारा एक नॉन लिविंग चीज़ है, इसको हमने एक लिविंग नाम दे दिया, यानी कि इसको हम जो है एक सजीव का नाम दे दिया गया है कि हवा में का जो मेरे कान में धीरे से कहती है। तो इस जो हमारा अलंकार क्या हो जाएगा, इसको हम मान पर्सोनिफिकेशन अलंकार कहेंगे। जहाँ किसी मतलब निर्जीव आइटम को, किसी चीज़ को हम पर्सन का नाम दे देते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन अलंकार कहते हैं। समझ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर देखो इसको देख लेते हैं, देट नॉक्ड एट हिज डोर, मृत उसके दरवाजे को खटखटाई। तो जो मृत है, तो मृत उसके दरवाजे को खटखटाई, तो क्या मृत एक पर्सन है, खटखटाएगा? किसी का दरवाजा कौन खटखटा सकता है, व्यक्ति खटखटाएगा ना। तो जो इस डेट का नाम हमने व्यक्ति नाम दे दिया, एक पर्सन का नाम दे दिया, तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन अलंकार हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीमोरन अलंकार, विरोधाभास इसको कहते हैं। ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, क्या कहते हैं, यहाँ हिंदी वाला भी देख लेते हैं।
यहाँ दिया विरोधाभास वह अलंकार जिसमें विपरीत अथवा विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी अपोजिट चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखो क्या क्या कह रहा है कि अपोजिट चीज़ें आती हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। दिया द रेस्टोरेंट सर्व्ड जम्बू श्रिम्प फॉर डिनर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो जो रेस्टोरेंट है वह सेवा करता है जम्बो दैत्यों का, श्रिम्प झींगा का, फॉर डिनर डिनर के लिए। फिर देखिए आफ्टर द शॉकिंग न्यूज देयर वाज अ डिफनिंग मतलब कान फोड़ने वाला, साइलेंस माने तो मौन होता इन द रूम, यानी कि इसमें दो लोग हैं। ठीक है, एक इसमें कान फोड़ने वाला व्यक्ति है, इसमें एक साइलेंस, यानी कि देखो जो जोर जोर से चिल्लाता है उसको क्या कहेंगे, डीफनिंग कहते हैं। जो साइलेंस जो चुप रहता है उसको साइलेंस कहते हैं। दोनों अपोजिट वर्ड हुए कि नहीं हुए, इसमें अपोजिट चीज़ों की बातें होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एपिस्ट्रॉफ यानी संबोधन। एपिस्ट्रॉफ इज एड्रेसिंग एन absent person, a dead person or a thing as if it were alive, यानी कि संबोधन वह अलंकार जिसमें मृत, निर्जीव, अनुपस्थित व्यक्ति वस्तु का ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे वह उपस्थित और जीवित हो। ठीक है, कहने का मतलब है निर्जीव या मृत चीज़ों को पुकारना। इसमें देखो पता चल जाता है द ओ डेट वेयर इज माई स्टिंग, ओ मून प्लीज शाइन अपॉन मी, ओ लव यू हैव बिट्रेड मी, ओ गॉड सेव मी, ओ फ्रीडम यू आर प्राइसलेस। तो इसमें जो पता चल जाता है कि आप पहचान जाओगे कि यह जो हमारा कौन सा अलंकार है, एपिस्ट्रॉफ अलंकार है। ठीक है, चलिए लास्ट अलंकार इसको भी देखते हैं। ओनोमैटोपिया, ये ध्वनि सूचक होता है। ओनोमैटोपिया इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। क्या होता है कि ध्वनि सूचक अलंकार वह है जिसमें प्राकृतिक पशु पक्षियों या वस्तुओं की ध्वनियों की नकल करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब कोई जो पशु पक्षी है तो उसकी हम साउंड की बातें करते हैं इसमें, उसके कौन सी साउंड, कौन सी आवाज़ है, साउंड रिलेटेड वर्ड आती है इसमें। जैसे बीज माने क्या होता है, मधुमक्खियाँ होती हैं तो इनकी आवाज़ क्या होती है, मरमरिंग। ठीक है, मरमरिंग करते हैं। बर्ड्स, इनकी आवाज़ क्या आती है, चर्पिंग, कोई चर्प कर रही हैं, चर्पिंग। ठीक है, तो इससे हम पहचान जाएंगे हमारा ओनोमैटोपिया अलंकार है। ठीक है, इसे यहाँ देखो कॉइन्स दिया, कॉइन्स क्या करता है, क्लिंग करता है ना, खनकता। बेस, बेस माने क्या करता है, क्रैश करता है, रोर करता है। ठीक है, फिर देखो वाटर है, वाटर क्या करता है, स्प्लैश करता है, छप छप करता है। तो इसमें आवाज़ें आती, पता चल जाता है कि हमारा जो ओनोमैटोपिया अलंकार है, द बीज आर बजिंग, तो ये बीज क्या मधुमक्खियाँ क्या कर भिनभिना रही। तो बजिंग देखो यह आवाज़ है कि नहीं है, इस मधुमक्खियों का आवाज़ है कि नहीं है, इसमें साउंड आता है। कोई भी एनिमल दिया है उसका क्या आएगा, साउंड आएगा। उस साउंड से पता कर लेंगे कि हमारा ओनोमैटोपिया अलंकार है। यहाँ दी द स्नेक वाज हिसिंग, सांप कैसे करता है, हिसिंग करता है। ठीक है, द कैट म्यूड लाउडली, जो कैट है वह म्याऊं म्याऊं जोर से करती थी। द डॉग बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते थे। तो कुत्ते की आवाज़ की बात हो रही कि नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब कुत्ते भौंकते थे तो यहाँ पे साउंड निकल रहा कि नहीं निकल रहा है। इससे पहचान जाएंगे ओनोमैटोपिया अलंकार है। द क्लॉक वाज टिकिंग, जो घड़ी टिक टिक करती है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है, चलिए आगे देखते हैं।